नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, दिल्ली के अंदर स्वाइन फ्लू का प्रकोप है वो एकदम अपने चरम पर पहुंचता हुआ जा रहा है। और जब इसके जो केसेस हैं वो एकदम बढ़ना शुरू हुए, तब जा करके अधिकारियों को सुध आई कि हमें H1N1 की वैक्सीन चाहिए और इसकी वैक्सीन अस्पतालों में अवेलेबल नहीं है। और इसी वजह से अब दिल्ली के ज़्यादातर जो अधिकारी हैं वो इसके सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में H1N1 का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जब इसके मामले बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इसकी दवा, वैक्सीन, इन सभी चीज़ों की याद आई है। सवालों से बचते हुए यहाँ पर दिखे हैं मंत्री अधिकारी, यानी जब सवाल पूछे गए तो सवालों से बचते दिखे, इनके जवाब नहीं दे रहे हैं। मंत्री को कॉल किया जा रहा है, मंत्री फ़ोन नहीं उठा रहा है, फ़ोन उठा रहा है तो जवाब नहीं दे रहा है। अधिकारियों को कॉल किया जा रहा है, अधिकारी कॉल नहीं दे रहे हैं या फिर उनका जवाब ही नहीं दे रहे हैं। यानी H1N1 जो स्वाइन फ्लू है, उस स्वाइन फ्लू को लेकर के अधिकारी पूरी तरीके से अपना बचाव कर रहे हैं। और इसके साथ ही अब इसके केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो दिल्ली में H1N1 के केसेस को लेकर के लगातार कोविड-19 को लेकर भी चिंता है कि कोविड-19 के केसेस इसके बीच ना आ जाएं। तो कोविड-19 को लेकर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही टेस्ट और रिपोर्ट पर आईसीएमआर ने अस्पतालों को निर्देश दे दिए हैं कि जितने भी मरीज आए उन सभी की टेस्ट रिपोर्ट ली जाए। जो भी अगर पॉजिटिव आता है तो उसका तुरंत जो है हर संभव उपचार किया जाए ताकि उसके केसेस ज़्यादा ना फैल सकें। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले खबर की बात करें कि ये खबरों में क्यों है, तो दिल्ली में H1N1 के मामले बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग को दवा, वैक्सीन की सुध आई है, जबकि पिछले साल ही इस दौर में प्रकोप था। यानी इस टाइम पर पिछले साल भी H1N1 जो स्वाइन फ्लू था उसका प्रकोप देखने को मिला था। और पिछले साल ही जब इस प्रकार के केसेस आए हैं तो सरकार को, दिल्ली सरकार को इसकी पहले से तैयारी करके रखना चाहिए था। लेकिन जब दोबारा से इसका प्रकोप देखने को मिला है तो तब आकर के दवा और वैक्सीन की दिल्ली की सरकार को यहाँ पर सुध आई है। इसके साथ ही DGHS ने स्वास्थ्य जो दवा, वैक्सीन है उनकी खरीद के लिए 10 जून को टेंडर जारी किया था। यानी मामले के जो बढ़ने के बाद ये कदम उठाया गया था। यानी डायरेक्ट ये जो मामला है वो लगातार बढ़ा तो उसके बाद ये कदम उठाया गया। लेकिन इसके बीच यहाँ पर देखने को मिला है कि टेंडर पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, किस कंपनी को आपूर्ति का आदेश मिला और दवा, वैक्सीन अस्पतालों तक कब तक पहुंची, यानी इसमें से कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं है। यानी यहाँ पर DGHS ने जो दवा खरीद के लिए टेंडर जारी किया था उस टेंडर में किस कंपनी के द्वारा आपूर्ति की जा रही है दवाओं की, या कितने कितने अस्पतालों तक दवा कब तक पहुंचेगी, इस प्रकार की कोई जानकारी अभी सार्वजनिक रूप से इनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने सवाल सुनकर बिना जवाब दिए फोन काट दिया और व्हाट्सएप संदेश का भी कोई जवाब नहीं दिया। यानी दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री है पंकज सिंह, जब इनको फ़ोन किया गया तो इनके द्वारा फ़ोन का जवाब नहीं दिया गया। और इसके साथ ही इन्हें टेक्स्ट मैसेज भेजा गया तो टेक्स्ट मैसेज तक का इनके द्वारा जवाब नहीं दिया गया। इसके साथ ही स्वास्थ्य महानिदेशक लिंक ऑफिसर डॉक्टर विनोद कुमार का फ़ोन नहीं उठा और उनका संदेश भी जो है बिना जवाब रहा। यानी जो स्वास्थ्य महानिदेशक है उनको कॉल किया गया तो उनके द्वारा कोई फ़ोन नहीं उठाया। इसके साथ ही जब उनको टेक्स्ट मैसेज भेजा गया तो टेक्स्ट मैसेज का भी यहाँ पर कोई जवाब नहीं दिया। और इस चुप्पी की वजह से मरीजों तक दवा, वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर के अनिश्चितता लगातार बनी हुई है। यानी जिस प्रकार से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के स्वास्थ्य अधिकारी हैं, वो अपने सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जो मरीज इस प्रकार की बीमारी से पीड़ित हैं, जो इस स्वाइन फ्लू के चपेट में आ चुके हैं, तो उन्हें इसकी दवा मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, कब तक मिल पाएगी, अब तक इसका कोई जवाब नहीं मिल पाया है। अब H1N1 स्वाइन फ्लू क्या है और दिल्ली में इसकी स्थिति की बात करें तो H1N1 स्वाइन फ्लू कहते हैं। इसे इन्फ्लुएंजा ए वायरस की एक उपश्रेणी है जिसे आमतौर पर स्वाइन फ्लू कहा जाता है। यह श्वसन संक्रमण, खांसी, छींक की बूंदों से फैलता है। यहाँ दिल्ली के अंदर जो स्वाइन फ्लू फैल रहा है ये एक इन्फ्लुएंजा ए वायरस की श्रेणी है और ज़्यादातर ये संक्रमण के थ्रू खांसी, छींक की जो बूंदें हैं वहाँ से फैलता है। इसके लक्षण हैं जो मौसमी फ्लू है उसके जैसे ही होते हैं। इसमें बुखार, खांसी, गले में खराश और बदन दर्द करता है, थकान महसूस होती है।
तो इसके ये लक्षण है। इसके साथ ही जांच में इन्फ्लुएंजा वायरस की पहचान होने पर ही H1N1 की पुष्टि होती है और नाक या गले के नमूने की यहाँ पर RT-PCR से जांच होती है। यानी इन्फ्लुएंजा जो वायरस है, उस वायरस की पहचान जो है एक प्रकार से हो जाती है, तो H1N1 की पुष्टि हो जाती है कि ये जो मरीज है वो H1N1 से पूरी तरीके से पीड़ित है। अब राजधानी दिल्ली में इस समय H1N1 के मरीजों में बढ़ोतरी देखी जा रही है और पिछले वर्ष भी इसी दौरान इसका प्रकोप रहा था। दिल्ली के अंदर H1N1 इस टाइम पर दिल्ली के अंदर पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा प्रकोप में था और इस बार भी प्रकोप में है। बढ़ते मामलों के बीच दवा वैक्सीन की खरीद प्रक्रिया समय पर शुरू नहीं हो सकी और अब कोविड-19 पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। जिस प्रकार से इसकी केसेस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी जो खरीद प्रक्रिया है वो भी मामले बढ़े तो शुरू नहीं की जा सकी, लेकिन अब यहाँ पर इसके साथ ही साथ कोविड-19 की निगरानी भी बढ़ा दी है। 10 जून का टेंडर और खरीद प्रक्रिया पर सवाल की बात करें तो DGHS की वेबसाइट पर टेंडर नंबर 1526 के तहत H1N1 की दवा वैक्सीन खरीद के लिए निविदा मांगी गई है और इसके साथ ही 30 मिलीग्राम और 35 मिलीग्राम ऑसेल्टामिविर की 10-10 हज़ार स्ट्रिप के साथ ड्राई सिरप के 10,000 पैक भी मांगे गए हैं। इसके साथ ही वैक्सीन के लिए 0.5 मिलीलीटर की 80,000 और 0.25 मिलीलीटर की यहाँ पर 20,000 डोज यानी कुल मिलाकर के 1 लाख डोज का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। यह टेंडर दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की केंद्रीय खरीद एजेंसी के तहत जारी हुआ है और टेंडर जारी होने के बाद खरीद कब तक पूरी हुई है और किस कंपनी को आदेश मिला है, दवा वैक्सीन अस्पतालों तक कब तक पहुंची, यानी यह सब अस्पष्ट है। वेबसाइट पर भी इसकी कोई जानकारी या फिर सूचना नहीं है। यानी दिल्ली की जो DGHS है, इसके द्वारा टेंडर तो निकाल दिया गया है कि यहाँ पर टेंडर नंबर 1526 के तहत ये टेंडर जारी किया गया है जिसमें H1N1 की दवा खरीद की जाएगी और इसमें यह भी बताया गया है कि कौन से डोज हैं, कौन सी ड्राई सिरप है वो मंगाए गए हैं, उन सब का रिकॉर्ड तो है। लेकिन यहाँ पर यह नहीं बताया गया है कि यह खरीद कब पूरी हुई है और किस कंपनी को इसका आदेश मिला था और इसकी साथ ही साथ दवा वैक्सीन किन किन अस्पतालों तक कब पहुंची है, इसके बारे में कोई जानकारी यहाँ पर नहीं दी जा रही है। मंत्री और अधिकारियों की चिप्पी की बात करें तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार को टेंडर और खरीद की जानकारी के लिए फ़ोन किया गया। उन्होंने प्रश्न सुनने के बाद उत्तर दिए बिना ही फ़ोन काट दिया। उन्हें भेजे गए व्हाट्सएप संदेश का भी कोई जवाब नहीं दिया गया और स्वास्थ्य जो महानिदेशक है, लिंक ऑफिसर प्रथम डॉक्टर विनोद कुमार को भी यहाँ पर फ़ोन किया गया, उनका फ़ोन नहीं उठा और भेजा गया व्हाट्सएप संदेश का भी कोई जवाब नहीं दिया गया। यानी दिल्ली के जो मंत्री है ना, मंत्री यहाँ पर कोई जवाब दे नहीं रहा है और इसके साथ ही जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर कोई जवाब दे नहीं रहा है। तो यहाँ पर सीधा सा यहाँ पर अधिकारी जिस प्रकार से चुप्पी साध रहे हैं, तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक विषय है। इसके साथ ही कोविड-19 की निगरानी और 25 मई 2025 का मई 2025 का जो केंद्रीय निर्देश है उसकी बात करें तो H1N1 के बढ़ते मामलों के बीच अब कोविड-19 की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। यहाँ पर ILI और SARI मरीजों की यहाँ पर पहचान की जा रही है। इसके साथ ही अस्पतालों से मिलने वाली जानकारी सीधी IDSP के IHIP पोर्टल पर रिपोर्ट की जा रही है, जिसकी पुष्टि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने जुलाई में राज्यसभा में की थी और इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 29 मई 2025 को राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को ILI और इसके साथ ही SARI और कोविड-19 के निर्देश दिए थे, कोविड-19 की निगरानी के निर्देश दिए थे और इसमें सभी SARI मरीजों और इसके साथ ही ILI के 5% मरीजों के नमूनों की जो है कोविड-19 जांच करने को कहा गया था। इसके साथ ही कोविड-19 जो आंकड़े हैं उनकी IDSP और IHIP पर आधारित जो रिपोर्टिंग है उसका भी निर्देश दिया था। अब H1N1 बढ़ने पर इस पालन पर खास जोर दिया जा रहा है। जिस प्रकार से H1N1 के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ पर कोविड-19 की निगरानी के भी यहाँ पर निर्देश दिए हैं और
उस पर भी खासतौर पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। H1N1 बनाम कोविड-19 की बात करें, लक्षण, जांच और गंभीर मरीज की स्थिति, तो दोनों संक्रमणों के लगभग एक जैसे ही है। यानी बुखार आता है, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, बदन दर्द करता है, सिर दर्द, थकान, इस प्रकार के लक्षण हैं जो यहाँ पर दोनों प्रकार के संक्रमण में देखा जाता है। केवल लक्षणों से फर्क करना मुश्किल है, इसलिए गंभीर मरीज में जांच जरूरी है। और कोविड कोविड में सॉर्स, CoV-2 और H1N1 में इन्फ्लुएंजा वायरस की पहचान होती है कि मरीज को कोविड-19 है या फिर H1N1 है, तो इस प्रकार की जांच होती है। मल्टीप्लेक्स आरटीपीसीआर से एक ही नमूने में इन्फ्लुएंजा AB और सॉर्स CoV-2 की पहचान एक साथ संभव है। साथ ही गंभीर SARI मरीजों को समय पर ऑक्सीजन और श्वसन सहायता देने पर भी जोर दिया है। ज़्यादा गंभीर हालत में जो वेंटिलेटर है उसकी भी व्यवस्था रखी जाती है। स्वास्थ्य और इसके साथ ही जो मामले हैं उनमें असामान्य बढ़ोतरी दिखने पर रैपिड रेस्पॉन्स टीम RRT जांच करती है। और यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसका मतलब कोविड-19 की लहर आना नहीं है। यानी जैसे मामले बढ़ते हैं H1N1 के, तो यहाँ पर सीधा सा है कि रैपिड रेस्पॉन्स टीम है वो जांच करती है मामलों की, और उसके बाद जो है सैंपल लेके लैब में इनकी जांच होती है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोविड-19 के जो है लहर अभी आनी है या आना बाकी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोविड-19 की जांच लगातार सरकार कर रही है। अब यहाँ पर एग्जाम्स के लिए नोटेबल पॉइंट की बात करें इस कवर से, तो इसमें H1N1 है जिसे स्वाइन फ्लू कहते हैं, इन्फ्लुएंजा जो वायरस है उसकी एक उपश्रेणी है, श्वसन तंत्र को ये प्रभावित करने वाला संक्रमण है। इसके साथ ही ओसेल्टामिविर की बात करें तो ये H1N1 के इलाज में प्रयुक्त दवा है। इसमें टेंडर में 30 मिलीग्राम और 45 मिलीग्राम स्ट्रिप और ड्राई स्ट्रिप शामिल है। इसके साथ ही टेंडर नंबर 1526 की बात करें तो DGHS द्वारा 10 जून को H1N1 दवा वैक्सीन खरीदी हेतु जारी किया गया था। और DGHS स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय यानी दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की केंद्रीय खरीद एजेंसी से जुड़ा एक प्राधिकरण है। इसके साथ ही वैक्सीन डोज की बात करें तो कुल 1 लाख डोज यानी 0.5 ml की 80,000 और 0.25 ml की 20,000 खरीद का यहाँ पर प्रावधान है इसमें। और IDSP और जो IHIP है ये इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस प्रोग्राम की इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर रोग निगरानी की रिपोर्टिंग की जाती है कि किस रोग के कितने ज़्यादा केसेस हैं वो देखने को मिले हैं। इसके साथ ही ILI और एस SARI की बात करें तो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सेवियर एक्यूट जो रेस्पिरेटरी इलनेस है इसकी निगरानी की 2 श्रेणियां हैं। इसके साथ ही RRT की बात करें तो RRT वो एक रैपिड रेस्पॉन्स टीम होती है, मामलों में असामान्य बढ़ोतरी मिलने पर जांच के लिए इसकी तैनाती की जाती है। यहाँ पर 29 मई 2025 का केंद्रीय निर्देश की बात करें तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का ILI और SARI कोविड-19 निगरानी के निर्देश दिए हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा यहाँ पर जुलाई में राज्यसभा में निगरानी तंत्र यानी IDSP और IHIP पर इसकी जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्स के लिए नोटेबल पॉइंट है जो आप नोट डाउन कर लीजिए इस खबर से। हमारे लिए करंट अफेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये थी खबर कि किस प्रकार से दिल्ली के अंदर H1N1 स्वाइन फ्लू के केसेस हैं वो लगातार आसमान छोड़ते हुए जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और दिल्ली की सरकार को इसके बारे में सूझ बूझ ही नहीं थी, जबकि इसके केसेस पिछली बार भी देखे गए थे और इस बार भी इसके केसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर दिल्ली सरकार को पहले से तैयारी करनी थी, लेकिन दिल्ली सरकार जब एक बार इनके सर पर ये केसेस आना शुरू हो गए तो अब जाकर के दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली के अधिकारी हैं स्वास्थ्य को लेकर के, अब जाकर के उनकी वो जागे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं इसे कंट्रोल करने का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।